ही हरियाणा में मिली हो, लेकिन उसका जश्न उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग अंदाज में कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाई। ये हैट्रिक है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए इस जीत के मायने उत्तराखंड के लिहाज से भी बहुत अहम हो जाते हैं। उत्तराखंड में हालांकि विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से हैट्रिक का दावा करने लगे हैं, जताने लगे हैं। देवभूमि के ये सौभाग्य है कि देवभूमि के जहाँ जहाँ कार्यकर्ता और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी विशेषता जहाँ गए हैं वहाँ सभी विधानसभाएं हम जीत कर आगे बढ़े हैं और जीत की एक परचम माननीय धामी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है और आने वाले समय में माननीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी इसी तरह से आगे बढ़ेगा। हरियाणा की जीत में उत्तराखंड बीजेपी अपने योगदान की संभावनाएं टटोल रही है। साथ ही 2027 में कैसे उत्तराखंड में हैट्रिक लगे ये भी टटोल रही है। अब सवाल इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने जिस हिसाब से वहां चुनाव लड़ा, क्योंकि तमाम मुद्दे बीजेपी के खिलाफ थे, चाहे किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, अलग अलग सब मुद्दे थे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस को भरोसा था कि जीत इस बार मिल जाएगी, लेकिन वो जीत सिर्फ हाथ तक आई और मुंह नहीं लगी। हरियाणा की हैट्रिक जीत वहाँ के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद और इन 2 सालों में 2 टर्म में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ जन कल्याण के काम किए हैं और आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से और आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्पना देकर एक विजन दिया है कि भारत कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद उन सब कामों पर मोड़ लगाई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड वाली रणनीति का फायदा मिला। उत्तराखंड में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुनाव से 6-7 महीने पहले बदला था, हरियाणा में भी वैसा ही किया और उसी का नतीजा रहा कि वहां जीत मिल गई। इसमें बीजेपी मोदी फैक्टर को भी एक अहम कड़ी मानती है, लेकिन कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में खतरे की घंटी इसलिए बज रही है क्योंकि 3-3 लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, 2-2 विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं। अब जो संकेत हरियाणा से मिले हैं उसके बाद बीजेपी उत्साहित है, तो कांग्रेस के नेता हैरान है, परेशान है, आश्चर्यचकित है। आश्चर्यजनक रिजल्ट मैं कहूँगा। सारे जितने टैलेंटेड लोग थे सबने जो सर्वे की उसके पीछे अलग के रुझान गए और कुशासन के बाद जिस तरीके के खट्टर की सरकार रही, फोगट के से जिस तरीके से चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ों को देख के लग रहा था माहौल है और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ गए उनके हिसाब से दिखा, लेकिन रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है अभी तक। हरियाणा के जीत के समीकरणों को बीजेपी उत्तराखंड में भी दोहराने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत हैं और एक सबसे बड़ा फैक्टर है कुमारी सैलजा का। वही कुमारी सैलजा जिनके प्रभारी रहते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव हार गई, वही कुमारी सैलजा जिनकी नाराजगी को कांग्रेस की हार के लिए एक बड़ी वजह हरियाणा में भी माना जा रहा है, और वही कुमारी सैलजा उत्तराखंड में अब प्रभारी है कांग्रेस की। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर आत्ममंथन और चिंतन होने लगा है। तो क्या कुमारी सैलजा का उत्तराखंड में रहना कांग्रेस के लिए एक खतरनाक संकेत है? दूसरी ओर इस सब का अब असर केदारनाथ उपचुनाव पर क्या होगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प है।